हेलो दोस्तों, आज मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको जीरो लेवल से बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ के और एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाई डिवीजन मेथड। ठीक है, आज जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है एचसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखाऊंगा, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन और बाई डिवीजन मेथड। दोनों तरीकों से मैं करूंगा। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर का इस्तेमाल करके जो है इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हमको तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है हमको जो नंबर खुद अपने आप से कटते हों। ठीक है, तो पहले इसको हम 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 68 आया। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 34 आएगा। 34 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम 170 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। मतलब ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हों। ठीक है, तो 170 को हम 2 से कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ठीक है, 85 अब 2 से 8 कटेगा नहीं, किससे कट करेंगे, 5 से। 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 30, 5 17 17 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 255 का फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 255 का गुणनखंड आप कर लीजिए। अच्छा, ट्रिक देखिए कैसे हम पता करते हैं किस नंबर से डिवाइड करना। लास्ट में देखिए नंबर क्या है, 5 है ना। इसका मतलब क्या होगा, 5 से कटेगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 51 है, 3 से कट कर दीजिए, 17 आ गया। 17 को 17 से कट कर दीजिए तो 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से तीनों नंबर का हमने फैक्टर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर का जो फैक्टर आया है उस फैक्टर को हम उसके सामने लिखेंगे। ठीक है, और लिख करके उसका हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 136 का जो नंबर आया है, फैक्टर गुणनखंड जो आया है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही 170 170 का जो गुणनखंड आया है उसको नोट कर लीजिए। क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, 255 का गुणनखंड नोट कर लीजिए, फैक्टर नोट कर लीजिए, कितना है, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फैक्टर जब भी नोट करिएगा क्रम से नोट करिए। क्रम से मतलब पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब ऐसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो है जितने नंबर हैं उनको काउंट करके उनका पावर लगा लीजिए। मतलब 2 कितनी बार 3 बार आया था तो 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 17 के पावर 1। इसमें 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 17 के पावर 1। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तीनों में देख लीजिए आप ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर में कॉमन है, जो मतलब सब में हो। कॉमन मतलब जो सब में हो। तो 17 देखिए क्या है, सब में है। ठीक है, तो ये तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे घात लगाया है, पावर लगाया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपके टीचर बताते होंगे कि ऐसे उसको सर्किल कर लो, गोला कर लो। आप गोला भी बना सकते हो जो है। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, हम पावर क्यों लगा रहे हैं। ठीक, चलिए हम नोट कर लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255 क्या होगा, 17। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो जितने नंबर हमको दिए वो सारे नंबर में जो नंबर आता हो वही एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, 17 तीनों नंबर में कॉमन था, इसलिए 17 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, ठीक, 2 केवल 2 में आया था, 5 केवल 2 ही नंबर में आया है, और 3 भी क्या आया था, केवल एक ही नंबर में आया था। लेकिन 17 क्या है,
तीनों नंबर में आया है, यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखिएगा, जो नंबर सब में आए वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए अब आपको हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना बताते हैं कि डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का तरीका आपका ये है कि शुरू के दो नंबर आप शुरू के दो नंबर आप ले लीजिए। ठीक है, जैसे 136 170 है, तो 170 को 136 से आप डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करने का काम तब तक हम करेंगे जब तक लास्ट में जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो 136 1 जा 136। ठीक है, एक बार गया, माइनस कर दीजिए आप, 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, और 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। अब आप क्या करना है, अब 34 से 136 को डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से क्या करेंगे आप, डिवाइजर को, ठीक है, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये 4 टाइम में आपका पूरा डिवाइड हो गया, कट गया पूरा, लास्ट में जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 170 और 136 का एचसीएफ क्या आया, 34 आया। लेकिन एक नंबर हमारे पास और है, तो चलिए हम कंफर्म कर लेते हैं हमारा एचसीएफ एक्चुअल में होगा क्या। तो 34 से आप 255 को डिवाइड करिए। ठीक है, अब जो नंबर लास्ट में बचेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, 34 से 255 को डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, 7 टाइम। ठीक है, तो 238 आया, माइनस कर दीजिए। ठीक है, 15 माइनस 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 7। ठीक है, और 4 माइनस 3 1 आ गया। अब 17 रिमाइंडर बचा, 17 से क्या करेंगे, 34 को आप डिवाइड करोगे। ओके, तो 17 1 2 जा 34, कट हो गया ये। ठीक है, चलिए इस तरह से लास्ट में हमारा जो नंबर आया क्या आया, 17 आया, यही हमारा एचसीएफ है। ओके, तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इक्वल टू 17। ठीक, अब आपको डिवीजन का ट्रिक अगर सीखना है तो मेरा डिवीजन का जो वीडियो है उस पे जाके आप डिवीजन का ट्रिक सीख सकते हैं कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कैसे किया जाता है, या बड़े नंबर हैं कितना टाइम ले जाना है तो कैसे डिवाइड करें, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ हमने निकाल लिया, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने निकाला। एक ही नंबर को मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम भी निकालने का दो तरीका है, एक है प्राइम फैक्टर और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने जो नंबर लिया है आज 12 है, 15 है, 20 है, 27 है। इन चारों नंबर का हम दोनों तरीके से आपका एलसीएम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो पहले हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब जो भी नंबर दिया पहले उसका फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, 12 का हो गया, अब 15 का कर लीजिए। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 20 का कर लीजिए। ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टर मैंने अभी एचसीएफ में भी बताया था, अभी फिर आपको बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, जो नंबर केवल अपने आप से कटते हों, ठीक है, और किसी से न कटते हों, ऐसे नंबर को हमें चुनना है। अब जैसे 27 है, 27 9 से भी कट जाएगा, ऐसा नहीं कि 9 से आप काटना ही, प्राइम नंबर से ही हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चारों नंबर का हमारे क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, 12, 15, 20 और 27 का जो प्राइम फैक्टर हमने निकाला, अभी उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या करना है, हमें देखना है कि चारों नंबर में कौन सा नंबर आया है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों नंबर में है। ठीक है, चलिए पहले हम फैक्टर नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं क्या करना है। ठीक है, 12 का हो गया 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5, और 20 का क्या आया था 2 × 2 × 5, और 27 का 3 × 3 × 3। चलिए एक काम और कर लीजिए, जैसे हमने एचसीएफ में बताया था आपको कि नंबर काउंट करके उसका पावर लगा लीजिए, घात लगा लीजिए, वो काम यहाँ भी कर लेते हैं हम। ठीक है, 2 के पावर 2 × 3, ठीक है, 3 के पावर
1, 5 के पावर 1, ठीक है। ऐसे ही 20 का कर लीजिए आप, ठीक है। 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, ठीक। इसमें कर लीजिए 3 के पावर 3, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, ऐसा नंबर जो तीनों में हो वो तो आप लोगे ही। आपके पास 4 नंबर था ना, तो ऐसे नंबर जो 3 बार आए हों, ऐसे नंबर जो 2 बार आए हों, ठीक है, उनको भी आप लोगे। और जो नंबर किसी में ना आया हो, एक ही बार आया हो, ऐसे नंबर को लास्ट में आप मल्टीप्लाई करो। मतलब एलसीएम में हमें किसी नंबर को छोड़ना नहीं होता है। जो नंबर सब में हो तो पेयर बन जाएगा, उससे केवल एक नंबर लेंगे, और जो नंबर एक ही बार आया हुआ है उसको भी हमें लिखना होता है। चलिए आपको लिख के हम बताते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 27, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तीनों में, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने घात लगाया था ना, ठीक है। तो एलसीएम में ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे बड़ा पावर होगा वो नंबर आप उतार लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा पावर क्या था, 3 के पावर 3 था, उसको उतार लिया आपने। फिर 2 के पावर 2, 2 का सब मैक्सिमम पावर क्या था, 2 था, हमने उसको उतार लिया। अब आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया। आप 5 ले लो, ठीक है, 5 के पावर 1। इस तरह से सारे नंबर हमारे पास उतर गए। अब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 27 आएगा। 2 का 2 बार करोगे 4 आएगा, और 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 540 आएगा, ठीक है, 540 गुणा करने पर। तो शुरू में मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में एक ट्रिक दूंगा आपको, ठीक है। वो ट्रिक आप जान लो पहले। लेकिन एक बात जान लो, जैसे मैंने एचसीएफ बताया था, आप अक्सर करते हो कि क्या करते हैं, गोला बनाते हो आप जो है, ठीक है। जो नंबर जिसमें है उसको हम क्या करते हैं, गोला बना देते हो आप जो है। गोला बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताया है, पावर लगाना, ठीक है। तो अगर आप पावर लगा देते हो तो आपको गोला लगाने की जरूरत नहीं है, आप साफ साफ क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम में आपको ध्यान ये रखना है, जिस नंबर का पावर सबसे ज्यादा होगा उसको आपको नोट करना है, ठीक है। अब जैसे गोला आप जब बनाते हो तो उसमें नंबर आपका छूट भी सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप पावर लगा दोगे तो पावर लगाने से नंबर आपका छूटेगा नहीं। तो जो सबसे बड़ा पावर है उसको आप नोट कर लो, और लास्ट में जो है जिसका पावर 1 है, जिसका पावर 2 है, ठीक है, उसको नोट कर लो आप जो है, ठीक। ये ट्रिक थी यहाँ पे आपकी एलसीएम निकालने की। चलिए अब हम बाय डिवीजन मेथड जो है एलसीएम निकालना आपको हम बताते हैं। क्या क्या नंबर था, 12, 15, 20 और 27, ठीक है। डिवीजन मेथड में हम चारों नंबर या 3 नंबर जो भी दिए हैं सबको एक साथ हम उतार लेते हैं, और उतारने के बाद प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको उतारते जाएंगे। जो भी नंबर कट रहा है, एक भी नंबर अगर कट रहा है तो आप उसको कट करो, जो नहीं कटेगा उसको उतार लीजिए। जैसे 12 2 से कटेगा, 2 से 12, 15 नहीं कटेगा तो फिर उतार लीजिए आप। 20 कटेगा, 2 10 20 कट जाएगा। 27 2 से नहीं कटता है, टेबल में नहीं आता है, तो 27 आप उतार लीजिए। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, उतार लीजिए। 2 5 10, और 27 नहीं कटेगा, उतार लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 2 से कटे, तो इसको हम 3 से कट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। 5 कटेगा नहीं, 5 को आप उतार लो, ठीक है। 3 9 27, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो 5 है, 5 को 5 से कट कर दीजिए, 1 उतार लीजिए। 5 1 5, 5 1 5, 9 कटेगा नहीं, 9 आप कॉपी कर लो, 9 उतार लीजिए आप नीचे जो है, ठीक है। अब 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 1, और 3 9, एक 3 बचा है, उसको भी डिवाइड कर दीजिए आप। 3 1 3। इस तरह से सारे नंबर को हमने डिवाइड कर लिया, हमारा प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, जितने भी नंबर आए हैं सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू जो जो नंबर आए आपको यहाँ पे आए हैं सारे नंबरों के साथ लेकर के क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। सारे नंबर को आप लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 540 आएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा, ठीक है, सारे नंबर को आप लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 540,
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक, चलिए अब हम इस तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बारे में जान लिया। एक बार फिर हम आपको बता दें, प्राइम फैक्टर से एलसीएम कितना आया था, 540 आया था। अब सेम नंबर का मैंने डिवीजन मेथड से निकाला तो हमारा कितना आया आंसर, 540 आया। मतलब दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आया, 540 आया। अब आपको ट्रिक के बारे में हम बता देते हैं जो मैंने शुरू में बताया था। देखो, एलसीएम एचसीएफ जब भी आप निकालो तो नंबर का आप पावर जरूर लगा लो। पावर लगाने के बाद एलसीएम के केस में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको नोट करेंगे, उसके बाद जो लोवेस्ट पावर होगा उसको नोट करेंगे। ठीक है, एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ में जो सबसे कम पावर होगा, जिस नंबर का घात सबसे कम होगा, केवल हमको उसको ही नोट करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप गोला बनाना चाहो गोला बना सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपका काम एकदम साफ सुथरा होगा। ठीक है, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होगा उसको सबसे पहले आप उतारो, फिर उसके बाद जो सबसे कम पावर है उसको उतारो, उसके बाद जो सबसे कम पावर है उसको उतारो, मतलब सबको उतारना है। और एचसीएफ में क्या करना है, जो सबसे कम पावर होगा केवल उसको उतारना है।